अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी के सहकारिता भवन में भारत सृजन संस्थान ने किया विशाल कार्यक्रम, जहां पर भारत सृजन संस्थान ने कार्यक्रम के दौरान आशा बहुओं और संस्था के पदाधिकारियों का सम्मान भी किया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी ने इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की है। ये डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की रिपोर्ट पर। भारत सृजन संस्थान ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस। आपको बता दें इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी के सहकारिता भवन में भारत सृजन संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस पर लखनऊ स्थित बैंक्वेट हॉल में संस्थान द्वारा संचालित महामारी दिवस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को स्थापित करने वाली महिलाओं को सम्मान के लिए मातृशक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया, जहां पर आपको हम बता दें कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों ने मासिक धर्म के दौरान आने वाली समस्याओं एवं रूढ़िवादी सोच तोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन भारत सृजन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने मातृशक्ति के आह्वान किया कि खुद के लिए शर्माने से बेहतर है कि आप सामाजिक रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए संस्थान परिवार से जुड़ें और अपने समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोग करें, ताकि नारी शक्ति को स्वरोजगार एवं आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए प्रदेश के सभी विकास खंड पर नारी शक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी, श्यामजी त्रिपाठी, सदस्य उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजकिशोर, सामाजिक समरसता प्रचारक, अवध प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अपर्णा यादव, वरिष्ठ भाजपा नेत्री प्रोफेसर मंजुला लखनऊ उपस्थित रही। वहीं पर कार्यक्रम के आयोजन में ललित ठाकुर, अभिलेख कुमार वर्मा, अभिमन्यु, वैशाली तिवारी आदि की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पूजा सिंह ने किया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स में। इस समय मौजूद हैं भारत सृजन संस्था मातृशक्ति सम्मान समारोह में, जहां पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। उनके कार्य को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करते हुए एक सम्मान समारोह हुआ, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा की नेता अपर्णा यादव भी मौजूद रही। आइए जानते हैं, बात करते हैं लोगों से, जानते हैं और क्या खास है इस कार्यक्रम में। कि आप इसके प्रति कितनी सजग हैं और समाज में कि लोगों को सजग कर रही हैं। और इसी सामाजिक समरसता प्रमुख प्रचारक अवध प्रांत डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्री श्यामजी त्रिपाठी जी, सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, प्राचार्य नवयुग कन्या महाविद्यालय, और अजीत मिश्रा जी, ललित ठाकुर जी, पूनम तिवारी जी, अभिलेख वर्मा जी एवं वैशाली तिवारी जी। और अगर किसी का भी नाम छूटा हो तो उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम एवं धन्यवाद। तो जी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और भी कहा गया है ना यस्या स नारी, जिसका कोई शत्रु नहीं वो नारी है। कई जगह बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि सब जगह भगवान नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसने भगवान ने माँ को बनाया। आज जो कार्यक्रम हुआ क्या कहना चाहिए? देखिए, आज मातृ सृजन इस पे कार्यक्रम है और मेंस्ट्रुअल डे पे बिकॉज 28 ऑफ मई सेलिब्रेटेड एज मेंस्ट्रुअल डे हेल्थ डे, तो इस पे अवेयरनेस के लिए एक मीटिंग रखी गई थी यहाँ पे। और मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में अभी भी बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवाद है पूरे समाज में। और मैं ये समझती हूँ कि सैनिटरी पैड के यूज़ के बारे में और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में हमें खुले मन से बात करनी चाहिए, क्योंकि आज भी जो है बच्चियों में, महिलाओं में इसको लेकर के बहुत सारे जो है
कह लीजिए कन्फ्यूजन है या टैबू कंसिडर करते हैं, इसलिए नहीं बात करते हैं। बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी वजह से आज हम सब लोग हैं, वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ ही है। क्योंकि अगर माँ नहीं बन सकती अगर उससे मेंसेस नहीं होते, तो ये बहुत ज़रूरी बात करना है इसके बारे में। तो भारत सृजन संस्था द्वारा जो आज कार्यक्रम रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है जानते सर? आज जो कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज का कार्यक्रम जो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि संस्था द्वारा जो कार्य किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं उसे आम जन तक पहुंचाना। और आज कुछ लोगों को सम्मानित भी है, कुछ महिला शक्तियों को आपने सम्मानित भी किया। आज उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो संस्थान के कार्यों को गाँवों में जा कर के और ऐसी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। वो 100 हमारी स्वयंसेवक महिलाएं हैं और 160 ऐसी महिलाएं हैं, छात्राएं हैं जो अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल करके स्वरोजगार के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। किस तरह से कार्य करता है भारत सृजन? हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उन किसान बंधुओं के मध्य में कार्य करते हैं जिनको सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हमारा संस्था वर्तमान में 16 जनपदों में निःशुल्क ऑनलाइन केंद्र चला रहा है, जिसमें वो किसानों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती। दूसरे हम महिला स्वास्थ्य पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी वर्तमान में 22 जनपदों में 250 महिला स्वयंसेवक कार्य कर रही हैं और वो महिला स्वास्थ्य के बारे में जागरूक फैलाना, सैनिटरी पैड का वितरण करना और ग्रामों में ऐसे मोहल्ले जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद हैं वहां पर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करना होता है। और लोगों से पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम में? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी माता बहनें हैं ये इनके साथ हम खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूती अब इनको होगी। जो इनको जानकारी नहीं है, धीरे धीरे जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये जो यूज़ नहीं कर पा रही है स्टेशनरी वगैरह जो है, तो जो प्रोग्राम किया गया है ये जागरूक करने के लिए किया गया है कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम भारत सृजन संस्थान के लोग उनके साथ खड़े हैं। और जय माता। क्या कहना चाहेंगे? भारत सृजन संस्थान द्वारा जो ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है महिलाओं के प्रति, इसके लिए मैं भारत सृजन संस्थान का आभार प्रकट करना चाहता हूं और आगे भी अग्रसर ये ऐसे ही कार्य किए जाएंगे। भारत सृजन संस्था द्वारा जो लोग सम्मानित हुए आज हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है सम्मान पाकर आपको? हाँ, मेरा नाम है सुहासिनी सिंह, मैं रायबरेली से हूँ। ये भारत सृजन संस्थान में मात्र नारी शक्ति की उस पर जो हम लोगों को सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं बहुत दूर दूर से आई हुई हैं, कई ज़िले से आई हुई है, सभी को सम्मान दिया गया है अपर्णा मैम के द्वारा से। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये जो 28 मई हम लोगों के लिए रखा गया है ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ही थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शिप्रा गुप्ता, मैं लखनऊ से हूँ। कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग के इसमें संस्थान में महिलाओं को जागरूक किया जाता है। अच्छा, आप किस तरह से जागरूक करते हैं? जैसे पैड से रिलेटेड की जो महिलाओं को नहीं पता है कि पैड क्या होता है, हम लोग गाँव जाकर पैड के बारे में बताते हैं। माहवारी स्वच्छता के लिए हम लोग जो हैं इन लोगों महिलाओं को सारी को जागरूक करते हैं, हम लोग जागरूक करते हैं गाँव ग्रामीण महिलाओं को ज़्यादा। यस। क्या कहना? सुमन श्रीवास्तव। क्या कहना चाहती है? आज जो सम्मान आपको मिला है बहुत अच्छा लगा है। क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं आपको देख रही हैं? भारत सृजन संस्था द्वारा आशा बहुओं को भी सम्मान दिया गया है। आशा बहुओं का नाम बहुत है क्योंकि वो ग्रामीणों में जहाँ जाके जागरूकता फैलाती। क्या कहना चाहिए आज जो सम्मान मिला आपको? आज के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हाँ, सभी औरतों को ये यूज़ करना चाहिए। जो सैनिटरी पैड है कपड़ा ना यूज़ करें और ये इसे यूज़ करेंगे सुरक्षित रहेंगी और हाइजीनिक रहेंगी। अच्छा, तो आप गाँव ग्रामीण में ये हम सभी को अपनी मलिन बस्तियों में जाकर इसके बारे में बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है और ये क्यों ज़रूरी है। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे ही यूज़ करना है। और लोग पूछें क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह है, मैं आशा के पद पे काम करती हूँ और लखनऊ मवैया से ही हूँ, इस बाग से। तो आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें हमें अवसर मिला आने का। इसलिए मैं यहाँ की आभारी भी हूँ और यहाँ के जो आयोजक हैं इनको भी हमारी तरफ से बधाई। और यहाँ आके हम यहाँ से कुछ सीख के ही जा रहे हैं। जो सम्मान पाके कैसा लगा?
सम्मान जो मिला, ये सम्मान तो महिलाओं को देके एक उत्साह बढ़ाया है इन लोगों ने कि क्षेत्र में हम लोग और ज़्यादा अच्छे से काम करें। और यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं, वैसे तो हम लोगों को ट्रेनिंग दी ही जाती है, पहले से ही ट्रेंड हैं कि महिलाओं पे कैसे काम करना है, क्या करना है, लेकिन यहाँ से आके कुछ नई चीज़ें सीखे हैं। सैनिटरी नैपकिन के बारे में वैसे हम लोग बताते हैं कि मतलब इसको इस्तेमाल करने से सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, और यूट्रस में जितनी प्रॉब्लम होती हैं ये शायद इन्फेक्शन द्वारा होती हैं। तो अगर हम ये सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं तो उन सारी इन्फेक्शन वाली जो है उससे हम बच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ ग्रामीणों इलाकों में आप जाते हो तो समझाते हो तो क्या मिलता है आपको कि वो लोग समझते हैं इस बात को? जी हाँ, समझते हैं। अगर हम उनको समझाते हैं तो पहले तो जाते हैं और ये पूरा दृढ़ विश्वास करके जाते हैं कि आज इनको हम समझा के ही वापस आएंगे। ये नहीं कि हम जाएं, पहले उनकी बातों को सुनते हैं, जाते हैं तो फिर अपनी बात को रखते हैं ताकि वो मेरी बात को समझें और समझते भी हैं। और अगर वो समझ जाते हैं तो जो खुशी मिलती है हमको वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, किसी अवार्ड से कम नहीं है। और उससे हमें खुशी 2 गुना ज़्यादा मिलती है। एक तो वो मेरी बात को समझती हैं, समझने के बाद अपने परिवार को वो सुरक्षित करती हैं। और जैसे हम लोग ये छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे क्या बड़े ही समझो, इनको बड़े बड़े चलते हैं, डांस वगैरह है, कुष्ठ पे है, हम लोग काम करते हैं, प्रोग्राम में काम कर डेंगू हाँ काम करते हैं सब वो सभी पे। तो क्या आज है खुश? हाँ, अच्छा लग रहा है। कम से कम कुछ तो हम लोगों को ये लगा ना कि हाँ क्या है ये NGO, हाँ, तो इसके माध्यम से हम लोगों को उस लायक समझा कि हम लोग सम्मान के काबिल हैं, तो अच्छा लगा। तो अच्छा लग रहा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे भारत सृजन संस्था के बारे में? अच्छी है, और भी बेहतर। अगर हम लोगों से जो भी सपोर्ट मिले हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। भारत सृजन संस्था द्वारा जो महिलाओं को सम्मानित किया गया, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बातों से ये जाहिर किया कि महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, जो हर एक सफल पुरुष के पीछे उनका एक हाथ है। क्या कहना चाहेंगे सर? मातृशक्ति सम्मान समारोह में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो समाज जीवन की मातृशक्ति के द्वारा कार्य हो सकते हैं, उन सब प्रकार के कार्यों को करने वाले नीचे स्तर, अंत्योदय जिसको कहते हैं, एक नीचे इकाई तक वो सारी आवश्यकता की बातें, वो आवश्यकता की ज़रूरतें की सुविधाएं कैसे उन तक पहुँचे, उस दिशा में ये मातृशक्तियों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इस काम के द्वारा धीरे धीरे आने वाले समय में जागरूकता भी होगी और समाज में परिवर्तन भी आएगा। इसलिए इस संस्था को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम बहुत अच्छा है और महिलाओं के लिए है। तो आज जो है हमारी सरकार भी, केंद्र और राज्य की सरकार महिला सशक्तिकरण पर बहुत काम कर रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र में बहनें काम करती हैं, माताएं बहनें काम करती हैं, उसके विषय में ये जो है कार्यक्रम रखा था। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम समाज में हर तरह हर क्षेत्र में रहना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। आप आगे क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा कार्यक्रम है आज का, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। महिलाओं के सम्मान से अति खुशी है। महिलाओं का सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान है। और लोगों से पूछेंगे, महिला उपस्थित है जिन्होंने महिलाओं को सम्मानित किया, उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। मैम आज जो कार्यक्रम हुआ है क्या कहना चाहेंगे? भारत सृजन संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतने जिलों से यहाँ पर बहनों को बुलाया है और माहवारी के लिए जो जागरूकता कार्यक्रम आज उन्होंने किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बहनें भी बहुत जागरूक हैं इन सब चीज़ों के लिए। बहनों का जो स्टेटमेंट मैंने सुना उससे लगता है कि हाँ, बहनें भी माहवारी को लेकर जागरूक हैं। कैसे इस दिन को 3 दिन जो उनके सामने आते हैं उसको कैसे उसको मैनेज किया जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से इसको हमें कैसे मेंटेन करना है, इसको लेकर बहनों के बीच में आज विषय यहाँ पर रखा गया और मुझे लगता है कि उससे बहनों को भी लाभ पहुँचा होगा। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? भारत सृजन संस्थान द्वारा जो मातृशक्ति सम्मान समारोह था, तो इसमें विभिन्न जिलों से महिलाएं आई थी जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जो कि शिक्षक भी हैं, समाज में कार्य भी कर रही हैं, आशा बहुएं भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं
उन सबको सम्मानित किया गया है जो अपने क्षेत्रों में जिनका विशेष योगदान है। और ये एक अच्छी बात है कि बहुत विशिष्ट महिलाओं को ना होकर जो धरातल पर काम कर रही हैं उन महिलाओं का सम्मान किया गया है। ये इस संस्थान के द्वारा बहुत ही अच्छा सराहनीय पहल है। और मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ, मंजुला उपाध्याय, और मुझे यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाया गया और इतनी महिलाओं से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, इसलिए मुझे धन्यवाद देती हूँ मैं अजीत जी को। तो भारत सृजन संस्था द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम कितना विशेष रहा है तो मैंने आपको बताया है। और एक विशेष हस्ती और हमारे साथ जुड़ गए, क्या कहना चाहेंगे सर? ये भारत सृजन संस्थान द्वारा जो आज मातृशक्ति समारोह जो आयोजन किया गया है, देखिए सृजन का काम सदैव बहुत ही कठिन रहा है और हम सब भी जो हैं वो एक मातृशक्ति के द्वारा ही सबका सृजन हुआ है। जब हम लोग जो हैं इस कार्यक्रम को अजीत मिश्रा जी द्वारा आयोजित किया गया और जब इन्होंने भारत सृजन संस्थान की शुरुआत की थी 2020 में, तो इन्होंने हमसे मिले और हमें बताया कि हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं और गरीबों के लिए काम करना, ज़रूरतमंद के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये नहीं पता था कि ये सृजन संस्थान यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन आज का कार्यक्रम इनका बहुत सराहनीय है। और माता एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको सृजित करती है। इसका उदाहरण हम आपको बताएं कि हम लोग सब सावित्री की कथा सुनते हैं। मातृशक्ति में इतनी ताकत है कि वो अपने पति को यमराज से छुड़ा लाई। दूसरी कथा हम आपको एक बताना चाहते हैं सती अनुसुईया के बारे में। जब तीनों देवताओं ने सती अनुसुईया की परीक्षा ली और उनसे एक ऐसा प्रश्न किया कि जो संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर तीनों देवताओं को बाल रूप में परिवर्तित कर दिया और उनकी वो शर्त पूरी की। एक तीसरी कथा और हम आपको बताना चाहूँगा कि सती कौशिकी रूप में जब उनको पता चला कि हमारे पति सूर्योदय होने के उपरांत उनका निधन हो जाएगा, तो उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर सूर्य को रोक दिया। उन्होंने सुबह होने ही नहीं दी। पूरी सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। सभी देवी देवता जो है वो उनके यहाँ जो है नतमस्तक हो गए कि ये अगर सूर्य की गति रुक जाएगी तो ये संसार रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को बचाया। तो ऐसी हमारी नारी शक्ति है और नारी शक्ति से ही सब कुछ है। हम भी नारी शक्ति से ही, आप लोग भी सब नारी शक्ति से ही। इसलिए हमें इस नारी शक्ति का सम्मान करना हमारा सबका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। इनको सजग करना, इनको स्वस्थ रखना, इनको आगे की सृष्टि के लिए आगे बढ़ाने के लिए इनके लिए इनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी था। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, इसमें महिलाओं को शुरू से देवियों का स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ धन की लक्ष्मी देवी को कहा गया है। हमारे यहाँ जो क्या नाम सुरक्षा की देवी के लिए काली कहा गई है। तो हमने हमेशा हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया गया। लेकिन ये कहाँ से महिलाओं का पराभव हुआ है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये पुनः महिलाओं के सम्मान का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, महिलाओं के उद्भव का कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है और इसके लिए हम भारत सृजन संस्थान को धन्यवाद देते हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनको हम बधाई देते हैं। तो भारत सृजन संस्था द्वारा जो कार्यक्रम रहा, जहाँ वीर सावरकर जी को भी याद किया गया और जहाँ पर सभी महिला शक्तियों को सम्मानित किया गया, जहाँ प्रमुख अतिथि के रूप में अपर्णा यादव मौजूद नहीं, जहाँ महिलाओं को सम्मानित करके उन्हें तुलसी का पौधा गिफ्ट में यहाँ पर उपहार स्वरूप दिया गया है। और महिला शक्ति को सम्मान के साथ ही इस कार्यक्रम का जहाँ आयोजन दीप प्रज्वलित होकर किया गया था, वहीं सम्मान के साथ इसका अंत भी हो रहा है। और इसी के साथ मैं एकता आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत